जीवन में शील नहीं है, ब्रह्मचर्य व्रत नहीं है, स्वदार संतोष व्रत नहीं है, उसका जीवन सुशोभित नहीं हो सकता। क्योंकि जीवन की सुंदरता बाहर के आभूषण से नहीं, शील को धारण करने से आती। ये ऐसा व्रत है जिसने अबला स्त्रियों को महासती होने का प्रमाण पत्र दिया। उनके शील के समक्ष बड़े बड़े आतताई भी, बड़े बड़े दुष्ट भी घुटने टेक गए। जितनी सतियां हैं उनकी कहानियां पढ़ो, कथाएं पढ़ो। अनंतमती को देखो, चंदनवाला को देखो, सीता को देखो, कैसे इनका अपहरण हुआ, कैसे उठा करके ले जाई गई, किन किन के पास इन्हें नहीं जाना पड़ा, किसने खरीदा। कोई काम वासना की तृप्ति के लिए खरीद रहा है, कोई काम करवाने के लिए ले रहा है, कोई दासी के रूप में, सब कुछ होता रहा। लेकिन इन्होंने कभी भी अपने शील से समझौता नहीं किया, अपने शील से समझौता नहीं किया। उन्होंने शील व्रत का निष्ठा के साथ पालन किया। इस वजह से उस क्षेत्र के वन देवी को, जल देवी को, वन दे रक्षक को, जल देव को प्रकट होना पड़ा। जब दिखाई दिया कि इसकी रक्षा यहां पर असंभव है और यह शीलवती है, तो इसके शील की रक्षा करना मेरा धर्म है, तो वह धर्म वहां पर मित्र बन करके खड़ा हो गया कि चिंता मत कर, मेरे रहते तेरे शील को कोई भंग नहीं कर सकता। इसीलिए सबसे बड़ा अलंकार यदि कोई है, सबसे बड़ा कोई चूड़ामणि है, सबसे बड़ा कोई मुकुट है, तो वह शील का ही है। सबसे सुंदर, सबसे महंगा कोई नेकलेस है, तो वह शील का ही है। सबसे अच्छा मंगल सूत्र कोई है, तो वह शील का ही है। जिसने उसे धारण कर रखा है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। देखो तो सही वह दृश्य, सीता अशोक वाटिका में बैठी है, चारों तरफ असुरक्षा ही असुरक्षा है। जहां का राजा सबको प्रेरित कर रहा है कि किसी भी प्रकार से इसे समझाओ, मनाओ, मेरे अनुकूल बनाओ, और सभी लोग सीता को समझाने का लगातार प्रयास कर रहे। रावण एक बार नहीं अनेक बार वहां पर आकर के समझाता है, और जब बलात् वह आगे बढ़ता है तो सीता कहती है कि इस तिनके से आगे बढ़े तो जल करके राख हो जाओगे। तो जब हो गया, एक तिनके से आगे बढ़े तो राख हो जाए। विचार करने जैसा है। शील ही रक्षक है। तिनके ने नहीं बचाया, उसके शील के प्रभाव से तिनके में इतनी ताकत, इतनी ताकत, इतनी ताकत आ गई, वह 3 खंड का अधिपति भी सहम उठा। तो किसने सहमाया? तिनके ने नहीं, शील व्रत।
अपने आप में दृढ़ बन करके तो देखो, कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। लेकिन हम ही कमजोर हो जाते हैं, हम ही ढीले पड़ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारा शील, हमारा चरित्र नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। वर्तमान में स्थिति बड़ी भयावह हो गई है। आजकल सभी लोग असुरक्षित तो है ही, लेकिन अपने शील को बेचने को तैयार बैठे। किसी को लगता ही नहीं है, संकोच ही नहीं होती है, शर्म ही नहीं आती है। जितने लोगों से संपर्क और संबंध हो जाएं, लोगों को लगता ही नहीं कि हम गलत कर रहे हैं। बड़ा इजीली चल रहा है। तो इसीलिए यहां पर यह बात आती है कि अपनी रक्षा, अपनी सुरक्षा आपको स्वयं को ही करना है। आप अपने शील की रक्षा करेंगे, यह गारंटी है कि शील आपकी रक्षा करेगा। को अलंकार, अलंकार क्या है? तो कहते शीलम, शील ही सबसे बड़ा अलंकार है। शीलम परम भूषणम, शील से बढ़कर के संसार में कोई दूसरा भूषण नहीं है। जब ये शरीर का, ये चेतना का, इस आत्मा का सबसे बड़ा भूषण आभूषण शील है, तो दूसरा अगला प्रश्न आता है कि वाचा मंडनम किम, वचन का भूषण क्या है? वचन का भूषण क्या है? वचन का आभूषण क्या है? तो कहते हैं सत्यम, जो सत्य है वही वचन का आभूषण है। सत्य बोलिए। मीठा बोलने वाले तो दुनिया में बहुत हैं, लेकिन सत्य बोलने वालों की कमी है। ऐसी मधुरता वो बोलेंगे, ऐसा मीठा बोलेंगे कि पूछो मत। कई बार तो लगता है कि इनके वचनों में इतनी मधुरता आखिर क्यों है? तो फिर लगता है कि ये मधुरता का मक्खन लगा रहे हैं, और जो मधुरता का मक्खन लगाता है वही चूना लगा करके निकल जाता है। इसलिए वचन का जो आभूषण है वह सत्य है। अपने वचनों में मिठास के साथ साथ सत्यता होना चाहिए। सत्य कड़वा भी हो तो भी चलेगा, लेकिन झूठ जो है वो मीठा नहीं चलेगा। मीठे का त्याग करो और कड़वे सत्य को स्वीकार करो। कड़वा सत्य है। कड़वी दवाई खाते हैं ना तो स्वास्थ्य लाभ मिलता है। कड़वी दवाई खाते हैं तो स्वास्थ्य लाभ मिलता है। ऐसे ही कड़वे सत्य को सहने की जिसके पास ताकत होती है, उसे स्वास्थ्य लाभ नहीं, मोक्ष लाभ मिलता है। इसीलिए व्यक्ति को सत्य के रास्ते पर चलना चाहिए। सत्यवादी हरिश्चंद्र की कहानी पढ़ते हैं, सुनते हैं। पहले तो कथाएं होती थी, चित्रण होता था, गांव गांव में नाटिकाएं हरिश्चंद्र की दिखाई जाती थी। अब वो सब खत्म हो गए, टीवियां आ गई, तो सत्य नहीं परोसा जा रहा है। अब तो ऐसे चीजें धारावाहिकों में आता है जो हमारे घरों में कभी होता ही नहीं, वो दिखा रहे कि देखो ये घरों में ऐसा होता है। उसे देख करके और उल्टा हम सीख लेते हैं और वैसा करने लगे। पहले महिलाओं की हिम्मत नहीं होती थी अपने पति के सामने ऊंची बात करने की, पर वो धारावाहिक में देख देख करके कहानी, घर घर की देख देख करके अपने घर की कहानी बिगाड़ ली है। हमें लगता है कि हमारे ही घर की कहानी और हमने अपनी कर। वो आजकल वो सीरियल चलता है अनुपमा, महिलाएं पागल हो रही उसके लिए है, लगातार देखती है, एक भी एपिसोड नहीं छूट जाना चाहिए। अनुपमा देखना है। सीरियल है क्या? सिर्फ झूठी कहानी जो तुम्हारे घर को हकीकत में बर्बाद करने वाला। सब ऐसा टीआरपी है आज की तारीख में अनुपमा की कि पूछो मत।
सबसे ज्यादा टीआरपी चल रहा है, भयंकर चल रहा है, लोग देख रहे हैं। और है क्या, अरे भाई बकवास, झूठी कहानी के अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो मैंने देखा नहीं है, परंतु जब इनके बारे में न्यूज आती है, जब मैं पढ़ता हूं, तो मुझे लगता है कि क्या से क्या लोगों को परोसा जा रहा है और क्या से क्या लोगों को दिखाया जा रहा है। और लोग देख रहे हैं बड़े उत्साह उनको। और फिर आदमी देखता ही नहीं है, अपने आप को जोड़ता है कि बिल्कुल जैसे अनुपमा ना वैसे ही मेरी स्थिति है, और जो मेरा पति है ना बिल्कुल उसके तरह ही है, आदमी वैसे जोड़ लेता है। ये चल रहा है। इसलिए यहां पर यदि अलंकार है, आभूषण है तो शील है, और वाणी का कोई आभूषण है तो वह सत्य है। तो हमें सत्य और शील के रास्ते पर चल करके अपने जीवन को श्रृंगारित करना है। बस यही भावना हमारे मन में होनी चाहिए। आप सब लोगों ने सुना है, ओम नमः, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय महावीर।